हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हम बीएसई से शेयर खरीदकर एनएसई में सेल कर सकते हैं या फिर इसका उल्टा एनएसई में शेयर खरीदकर हम बीएसई में सेल कर सकते हैं। क्या ऐसा हम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, यही बातें आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अक्सर आपको ये देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर शेयर होता है वो दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। नॉर्मली जो बहुत सारी कंपनी ऐसी जो दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड है, एनएसई में भी है, बीएसई में भी है। बट कई बार हमको क्या मिलता है कि उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है, प्राइस का डिफरेंस। मतलब एनएसई में मान लो प्राइस ज़्यादा चल रहा है, बीएसई में प्राइस कम चल रहा है, या फिर इसका उल्टा एनएसई में प्राइस कम चल रहा है, बीएसई में प्राइस ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कई बार हमको प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों एक्सचेंजेस में। ठीक है, तो हमारे मन में सवाल ऐसा आता है, तो एक जो प्राइस का ये जो डिफरेंस है, क्यों ना इसका हम फायदा उठाया जाए। क्या इसका फायदा हम उठा सकते हैं? मतलब एनएसई में मान लो प्राइस कम है तो मैं एनएसई में शेयर को खरीद लेता हूँ, और बीएसई में प्राइस ज़्यादा है तो तुरंत मैं एनएसई में उस शेयर को बेच देता हूँ। मतलब बीएसई में सस्ते में खरीद लेता हूँ और एनएसई में महंगे में उस शेयर को बेच देता हूँ। तो जो डिफरेंस है, प्राइस का डिफरेंस, वो मेरा मुनाफा हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? तो फ्रेंड देखिए, इंट्राडे में आप ऐसा नहीं कर सकते। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इंट्राडे में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब इंट्राडे में आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि मान लो आपने बीएसई में कोई शेयर खरीदा, उसको आपने एनएसई में सेल कर दिया। इंट्राडे में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होंगी, बल्कि दो नई पोजीशन खड़ी हो जाएंगी। मान लो आपने बीएसई में शेयर खरीदा और आपने एनएसई में उसे सेल कर दिया, नॉर्मल में सेल किया। एमआईएस जो होता है वो तो छोड़ ही दीजिए, एमआईएस में तो आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, नॉर्मल में आपने बीएसई में शेयर खरीदा और नॉर्मल में ही आपने एनएसई में शेयर को बेच दिया, तो आपकी पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होंगी। होगा क्या, बल्कि दो नई पोजीशन आप खड़ी हो गई है। मतलब बीएसई में जो शेयर खरीदा था वो खरीदा हुआ शेयर है, और एनएसई में जो शेयर आपने बेचा है वो शॉर्ट है। इसका मतलब यह है, अगर आप कुछ नहीं करते हो तो क्या होगा, बीएसई में जो शेयर आपने खरीदा उसकी डिलीवरी आपको आएंगी। ठीक है, उसकी डिलीवरी आपको लेना पड़ेगा। और एनएसई में जो शेयर आपने बेच दिया है उसका ऑक्शन हो जाएगा। अब ऑक्शन होगा तो उसकी पेनल्टी आपको लगेंगी। मतलब इंट्राडे में ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इंट्राडे में आपको पोजीशन को काटना ही पड़ेगा। इंट्राडे में क्या करना पड़ता है कि जो एक्सचेंज से आप शेयर खरीदते हो उसी एक्सचेंज पे आपको शेयर बेचना पड़ता है। बीएसई में शेयर खरीदोगे तो बीएसई में ही आपको सेल करना पड़ेगा इंट्राडे में। ठीक है, एनएसई से खरीदोगे तो एनएसई में ही सेल करना पड़ेगा इंट्राडे में। हाँ, बट आप डिलीवरी में ये चीज़ कर सकते हो। डिलीवरी में आप किसी भी एक्सचेंज पर शेयर बेच सकते हो। ठीक है, मान लो कोई पर्टिकुलर शेयर की आपकी डिलीवरी है। ठीक है, आपके पास में शेयर ऑलरेडी है आपके डीमैट में, तो उस शेयर को आप कोई भी एक्सचेंज पर बेच सकते हो। भले आपने उसे एनएसई से खरीदा होगा तो उसको अब बीएसई में भी सेल कर सकते हो। आपने बीएसई से खरीदा होगा तो एनएसई में भी सेल कर सकते हो। मतलब ऑलरेडी कोई शेयर आपके पास में रखा हुआ है आपके डीमैट अकाउंट में, तो उसको किसी भी एक्सचेंज पे जाके आप सेल कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी आपको मनाही नहीं है, बट इंट्राडे में ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों एक और सवाल यहाँ पे आता है कि क्या हम बीटीएसटी मतलब एनएसई और बीएसई में कर सकते हैं? मतलब मान लो आपने बीएसई में कोई शेयर खरीदा आज और नेक्स्ट डे, मतलब बीटीएसटी हम कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे उसको एनएसई में सेल कर सकते हैं क्या? ठीक है, क्योंकि दोस्तों बीटीएसटी में क्या होता है कि डीमैट अकाउंट में शेयर आपका जाता नहीं है। डीमैट अकाउंट में शेयर को जाने के लिए 2 दिन लगते हैं। मतलब T+2, मतलब मंडे को जो भी आप शेयर खरीदते हो तो वो वेडनेसडे को आफ्टरनून में या फिर थर्सडे तक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, तो बीटीएसटी आप ऐसा कर सकते हो क्या? मतलब एनएसई में लिया, बीएसई में बेच दिया, या फिर बीएसई में लिया, एनएसई में सेल कर दिया। बीटीएसटी ऐसा कर सकते हो क्या? तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि जो रिलायबल शेयर है, जो हाई लिक्विड शेयर है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है, जो बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, उसमें आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत आपको आएंगी नहीं। ठीक है, मतलब मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज आपने खरीदा, नेक्स्ट डे ही, मतलब आज आपने बीएसई में खरीदा, नेक्स्ट डे आपने एनएसई में सेल कर दिया, तो आप ऐसा कर सकते हो। उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। क्योंकि दोस्तों क्या है, हाई लिक्विड शेयर होते हैं, इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो भले ही वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आने का है, बट वो क्या है कि एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, एडजस्ट हो जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत आती नहीं, क्योंकि डिलीवरी जल्दी से उस शेयर की आ जाती है। तो ऐसे में वहाँ पे ऑक्शन वगैरह होने की कोई पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। मैं हाई लिक्विड शेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आप बीटीएसटी कर सकते हो, मतलब एनएसई में लेके नेक्स्ट डे बीएसई में सेल कर सकते हो, फिर बीएसई में लेके एनएसई में सेल कर सकते हो। बट दोस्तों इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, बीटीएसटी आप अदर एक्सचेंज में करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, मान लो आज आपने एनएसई में खरीदा भी शेयर, ठीक है, कल बीएसई में बेच के उसको क्या मुनाफा होने वाला है आपको? ठीक है,
वो मुनाफा तो वैसा होने वाला नहीं है। अगर सिर्फ इंट्राडे में ही वो चीज़ हो सकती है, प्राइस डिफरेंस है और साइमल्टेनियसली आप दोनों तरफ सौदे कर रहे हो तो फायदा हो सकता है, ठीक है। बट BTST में तो ऐसा वैसा कोई फायदा होता नहीं है। बट लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा आप कर सकते हो, मतलब BTST कर सकते हो, एक एक्सचेंज से खरीद कर दूसरे एक्सचेंज में बेच सकते हो, ठीक है। बट ऐसा आप हमेशा लार्ज कैप शेयर के साथ में ही करना। जो छोटी कंपनी होती है, मतलब जिसमें वॉल्यूम कम होता है, जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कंपनी होती है, ठीक है, जिसमें लिक्विडिटी कम होती है, तो वैसे शेयर में आपको ऐसा नहीं करना है। जो कम लिक्विड वाला शेयर है, जिसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, जब वो शेयर आपके डिमैट अकाउंट में है, ठीक है, तभी उसको आपको सेल करना है। जब तक वो डिमैट अकाउंट में आपके आता नहीं है, आपको सेल नहीं करना, अदरवाइज ऑक्शन हो सकता है, ठीक है। मान लो कोई शेयर आपने छोटी मोटी कंपनी खरीद ली, आज खरीद लिए, उसमें आप BTST करना चाहते हो, आज खरीद के कल ही बेचना चाहते हो, अगर वो आपके डिमैट अकाउंट में नहीं आया तो फिर वो ऑक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, उसको हमेशा डिमैट अकाउंट में आने देना चाहिए। जो छोटी कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, जो भरोसेमंद कंपनी है, उसको आप नेक्स्ट डे भी सेल करोगे तो कोई दिक्कत वहाँ पे आएंगी नहीं। लो लिक्विड शेयर में ऐसा नहीं कि अदर एक्सचेंज में सेल करोगे तो आप ऑक्शन होगा, सेम एक्सचेंज में सेल करोगे तो भी ऑक्शन हो सकता है। मान लो आज आपने कोई लो लिक्विड शेयर, मतलब छोटी मोटी कंपनी NSE में खरीदी, कल उसको आप NSE में ही बेच रहे हो, NSE में खरीद कर NSE में ही सेल कर रहे हो नेक्स्ट डे, तो भी ऑक्शन हो सकता है। क्योंकि छोटी कंपनी है, वॉल्यूम कम है, तो कभी कभी क्या होता है कि डिलीवरी नहीं आती है। आपने आज शेयर खरीदा, आपकी डिलीवरी नहीं आई और आपने बेच दिया, तो ऑक्शन हो सकता है। तो वैसा रिस्क आपको नहीं लेना है छोटी कंपनी के साथ में। बड़ी कंपनी के साथ एक दो बार आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट छोटी कंपनी में ऐसा आप मत करिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो प्राइस डिफरेंस होता है, NSE में भाव कुछ है, BSE में भाव कुछ है, तो इसका जो प्राइस डिफरेंस है, क्या ये मुनाफा के रूप में हम इसको कमा सकते हैं? ये जो डिफरेंस है, इसको मुनाफे के रूप में हम कमा सकते हैं क्या? तो फिर देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मैंने बात किया था कि इंट्राडे में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, दो अलग अलग पोजीशन खड़ी हो जाती है, ठीक है, एक में ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो मुनाफा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप नहीं कमा सकते हो। बट एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, वहां पर आप ऐसा कर सकते हो। मान लो उस पर्टिकुलर शेयर की आपके पास में डिलीवरी है, लेट्स टेक एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आपके डीमैट अकाउंट में है, ठीक है, और फिर इंट्राडे में सेम रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप दोनों एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो। मतलब मान लो BSE में अपने भाव कम है रिलायंस इंडस्ट्रीज का और NSE में भाव ज़्यादा है, तो आपने BSE में खरीद लिया 100 क्वांटिटी और सेम 100 क्वांटिटी NSE में सेल कर दिया साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। मान लो 2 रुपये का मुनाफा आपको हो गया एक शेयर के पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब होगा क्या, इसमें ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, ऑलरेडी डीमैट अकाउंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका है, ठीक है, ऑलरेडी है, तो अब होगा क्या, भले ही 2 पोजीशन यहाँ पे ओपन हुई और ये डिलीवरी वाले ट्रेड आपके काउंट किए जाएंगे। आपने BSE में जो शेयर खरीदा है ना, उसकी डिलीवरी आपको रिसीव करना पड़ेगा, उसकी डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में आएंगी, ठीक है। और NSE में जो शेयर आपने बेचा है, NSE में जो शेयर आपने बेचा है, आपके डीमैट अकाउंट के अंदर में जो शेयर रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी जो रखा हुआ है, उसकी डिलीवरी आपको देना पड़ेगा। मतलब BSE में जो आपने शेयर खरीदा उसकी डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में आएंगी, और NSE में जो शेयर आपने बेचा है वो आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। जो ऑलरेडी आपके डीमैट अकाउंट में रखा हुआ वो डेबिट हो जाएगा और उसके पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो डिलीवरी आप लोगे BSE में जो शेयर खरीदा उसके पैसे आपको देना पड़ेगा, और NSE में जो शेयर आपने बेचा है उसके पैसे आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। बट दोस्तों देखिए, NSE और BSE के जो प्राइस डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है NSE और BSE के प्राइस में आप देखोगे तो, ठीक है। अब ऐसे में उसको मुनाफे के रूप में बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कॉस्टिंग बहुत होती है, ब्रोकरेज है, टैक्सेस है। ब्रोकरेज और टैक्सेस देने के बाद में वो जो डिफरेंस है ना, वो उसी में चले जाता है, ठीक है। जो डिफरेंस आपको दिख रहा है NSE और BSE के भाव में, ठीक है, वो जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो ब्रोकरेज और टैक्सेस के रूप में ही आपका चला जाता है। तो आपके हाथ में ऐसा कुछ बचता नहीं है, ठीक है। हाँ, बट आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ये चीज़ करोगे तो थोड़ा बहुत मुनाफा आप यहाँ पे कमा सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें जीरोधा की, तो जीरोधा क्या करता है कि डिलीवरी में ब्रोकरेज लेता ही नहीं है, जीरो ब्रोकरेज, ठीक है, जीरो ब्रोकरेज होता है जीरोधा का, ठीक है। और ये डिलीवरी वाले ट्रेड ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप कर रहे हो। तो अब जीरोधा जीरो ब्रोकरेज ले रहा है डिलीवरी में, ठीक है, बट टैक्सेस भी तो होते हैं, ठीक है, टैक्सेस भी काफ़ी है। तो ऐसे में भी मतलब मुनाफा के रूप में बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि टैक्सेस है। हाँ, बट अगर आप जीरोधा जैसे ब्रोकर के पास में या फिर ऐसे ब्रोकर के पास में जो डिलीवरी में ब्रोकरेज लेता ही नहीं है, जीरो ब्रोकरेज है, तो वहाँ पे आप मुनाफा कमा सकते हो। बट आपको क्या है कि बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में ये चीज़ करना पड़ेगा, लार्ज क्वांटिटी में करना पड़ेगा, कई हज़ारों शेयर में काम करना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़ा बहुत मुनाफा कमा सकते हो। तो वो नॉर्मल जो ट्रेडर है, ठीक है, नॉर्मल जो इन्वेस्टर है, उसके बस का ये काम नहीं है, ठीक है। नॉर्मली ये चीज़ कौन करते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, ठीक है, जो ब्रोकर होते हैं, इसको आर्बिट्राज बोला जाता है, ठीक है।
जो ब्रोकर होते हैं वो चीज़ें वो करते हैं, क्योंकि उनको ब्रोकरेज लगती नहीं है, क्योंकि वो खुद ब्रोकर है, ठीक है। तो टैक्सेस वगैरह थोड़े बहुत लगते हैं, तो वो लोग करते हैं और बड़ी क्वांटिटी में करते हैं। उनके पास में बहुत सारे शेयर्स की डिलीवरी ऑलरेडी डीमैट अकाउंट में होती है, तो वो कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वहाँ से वो कमा लेते हैं। बट एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए, नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए या आर्बिट्राज इस तरीके से मुनाफा कमाना इतना आसान नहीं है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने समझा कि एनएससी से लेकर बीएससी में सेल कर सकते हैं क्या, बीएससी से लेकर एनएससी में सेल कर सकते हैं क्या। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते, बट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हैं, बट उसके भी कुछ नियम है, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।